वेलकम टू गाइस, आपका स्वागत है पैंसल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर आए क्लास 9th की वीडियो केमिकल फॉर्मूला। चलो समझते हैं होता है केमिकल फॉर्मूला। देखो, आप लोग पता है कि लाइफ में सब कुछ अरेंज होता है, जैसे खाने से लेकर सब कुछ एक अरेंजमेंट के थ्रू होता है। अब अरेंजमेंट में क्या होता है, जो हम अरेंज करते हैं तो वही अरेंजमेंट हम यहाँ करने वाले। तो केमिकल फॉर्मूला में क्या करें, अरेंजमेंट। क्या करने वाले, अरेंजमेंट। सर किसका करना है अरेंजमेंट? केमिकल में किसका करता है? एटम का। किसका? एटम मतलब परमाणु का। किसी भी परमाणु को अरेंज करना, किसी परमाणु को अरेंज करना में क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला। तो क्या होता है, समझ ध्यान से। केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबल एंड दिस सिंबल इज यूज्ड टू और मोर एटम। केमिकल फॉर्मूला एक सिंबल होता है। सर सिंबल का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। केमिकल फॉर्मूला तो सिंबल, केमिकल फॉर्मूला सिंबल मतलब प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। ये एक सिंबल है एंड दिस सिंबल इज यूज्ड। हम इस सिंबल का यूज करते हैं किस लिए? टू और मोर एटम के लिए। यानी कि अगर दो या दो से अधिक एटम जुड़े हो तो क्या है, केमिकल फॉर्मूला। यानी कि अगर किसी भी, अगर एक साथ दो परमाणु है, तीन परमाणु है, तो क्या आपके केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला में दो या दो से अधिक परमाणु जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमको केयरफुली से चार्ज ऑफ एटम। देखो समझो क्या स्टेटमेंट, केयरफुली मतलब होता है ध्यान से। केयरफुली ध्यान से देखो, ध्यान से देखो किसको, चार्ज ऑफ एटम को। किसी भी एटम पर क्या चार्ज देखो, तो किसी भी एटम के चार्ज को देखना आपका क्या होता है, फर्स्ट स्टेप। ठीक, दूसरा क्या होता है, एक्सचेंज द वैलेंसी ऑफ एटम। सर वैलेंसी क्या होता है, जैसे आपके, अब देखो एटम का चार्ज समझ के, चार्ज मतलब ऊपर, चार्ज मतलब होता है कि जैसे आपके सर पे बाल हैं, तो जैसे आपके सर पे बाल है तो उन सर के बालों को आपके क्या बोलते हैं, कि आपका सर के बाल हैं आपके। इस टाइप से क्या होता है, हर एटम के ऊपर क्या होता है, चार्ज। जिस टाइप से आपके सर पे बाल हैं, जिस टाइप से आपके सर पर बाल है, उस टाइप से किसी भी एटम पर होता है चार्ज। क्या होता है, चार्ज। इस चार्ज का क्या होता है, नंबर। चार्ज का नंबर क्या होता है, वैलेंसी। चार्ज का नंबर क्या होता है, वैलेंसी। चार्ज का नंबर वैलेंसी होता है, ठीक है। और नंबर एटम पर चार्ज होता है, ठीक है। अब समझते इसमें होता है क्या है। पहली बात, एग्जाम्पल आपका सोडियम क्लोराइड, नमक। नमक का आपको कॉमन सोल्ट है, ठीक है। अब सर नमक बनता है कैसे समझते हैं, नमक, नमक सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन। सर इसका मतलब क्या होता है, नमक के अंदर सोडियम भी है, क्लोरीन भी है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, मतलब सोडियम की बहुत रिएक्टिविटी हाई होती है। अगर सोडियम की आपस में मिल जाए तो दिक्कत कर जाता है। इसलिए सोडियम को आपस में, मतलब सोडियम अगर कहीं खुला हुआ रह जाए तो दिक्कत करता है, कॉन्टेक्ट में आके। इसलिए सोडियम क्या है, Cl यानी क्लोरीन। सोडियम क्या है, Cl मतलब सोडियम का क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब बात करो आप, सर NaCl बनता कैसे? NaCl के पास एक होता है Na, एक होता है Cl। सर Na क्या होता है, Na मतलब सोडियम, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन का हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगर आप बात करो सोडियम के पास कितना है, +1, सोडियम +1, क्लोरीन +1। दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, ठीक है। चार्ज मतलब आवेश। इसके ऊपर चार्ज +1, चार्ज +1। चार्ज का नंबर वैलेंसी, चार्ज आपका +1 यानी आवेश, उसका नंबर क्या, वैलेंसी। चार्ज +1 -1, ठीक है। क्लोरीन क्या होता है, माइनस, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, यानी सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। अभी पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, हमें दोनों के चार्ज को चेंज करना पड़ता है। दोनों चार्ज, अब दोनों का चार्ज बदल गया, जहां Cl नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, सोडियम नेगेटिव मतलब Cl नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, Na पॉजिटिव तो नेगेटिव बन गया। कि Cl पॉजिटिव तो Cl नेगेटिव तो पॉजिटिव, Na पॉजिटिव तो नेगेटिव, Cl नेगेटिव तो पॉजिटिव, Cl नेगेटिव तो पॉजिटिव, Na पॉजिटिव तो मतलब। अब भाई समझो, अब मैं आपको बताता हूं इसमें होता क्या है। समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। मतलब लॉजिकली बात है ये बैठती है कि आपका जो Na है वो Na क्या था, पॉजिटिव। Na क्या था पहले, प्लस वाला, बाद में क्या हो गया, माइनस वाला, ठीक है। Cl क्या था आपका, माइनस वाला, बाद में क्या हो गया, प्लस वाला। समझे? मतलब कोई कितना सिंपल लॉजिक है। सोडियम पॉजिटिव तो निगेटिव, Cl नेगेटिव तो पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव तो निगेटिव, Cl नेगेटिव तो पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ही आपकी वैलेंसी बदली तो क्या बन गया आपका, NaCl। क्या बन गया, NaCl। याद करो तरीका, याद करो, समझो, माइंड में धरो मेरे साथ, ठीक है। अब इसकी बात करो, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। सर इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वही चीज है। Mg आपका पॉजिटिव, Mg आपका पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। अगर आपका Mg पॉजिटिव है, अगर आपका Mg पॉजिटिव है और SO4 नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि Mg तो पॉजिटिव है और SO4 नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम है तो मतलब कंपाउंड बना है, ठीक है, आप समझते हैं। अब देख लो क्या कहानी बनने वाली है। Mg पॉजिटिव
तो निगेटिव, Mg पॉजिटिव तो निगेटिव, SO4 निगेटिव तो पॉजिटिव। ठीक है, समझो कहानी। दोबारा वही वही दोहराओ, मतलब सबका जो एटम है वो बदलेगा, एटम बदला पर रूल वही रहेगा, यानी कि आपका एटम बदलेगा, आपका एटम बदलेगा, एटम बदलेगा पर रूल सेम रहेगा। ठीक है, समझो भाई। अब मैंने वही चीज थोड़ा तुम्हें पढ़ो मुझे, Mg पॉजिटिव तो निगेटिव, Mg पॉजिटिव, Mg आपका पॉजिटिव है तो क्या बन गया, निगेटिव। Mg पॉजिटिव तो निगेटिव, Mg पॉजिटिव तो निगेटिव, SO4 निगेटिव, SO4 निगेटिव, SO4 निगेटिव, SO4 निगेटिव तो पॉजिटिव। ठीक है, अगर Mg पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव तो निगेटिव, SO4 निगेटिव, Mg पॉजिटिव तो निगेटिव, यानी अगर Mg धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, SO4 ऋणात्मक धनात्मक, मतलब अगर चार्ज Mg अगर पॉजिटिव है तो SO4 निगेटिव, Mg पॉजिटिव है तो या निगेटिव, SO4 निगेटिव तो पॉजिटिव। समझो रूल भाई, बोलते रहो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। क्या, चलो दोबारा समझते हैं। देखो इस वीडियो में आपको समझाना है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। केमिस्ट्री इजी है। चलो केमिस्ट्री में मैं क्या बताया, NaMgSO4, NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na+1 Cl माइनस, दोनों का चार्ज सेम है। अगर चार्ज सेम है तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर Na पॉजिटिव है तो क्या होगा, Na पॉजिटिव तो निगेटिव, Na पॉजिटिव तो निगेटिव, Cl नेगेटिव तो पॉजिटिव, Na पॉजिटिव तो निगेटिव, Cl नेगेटिव तो पॉजिटिव। ठीक है, MgSO4, Mg पॉजिटिव SO4 निगेटिव। अगर Mg पॉजिटिव और SO4 निगेटिव तो जहां पे SO4 निगेटिव वहां पॉजिटिव, जो Mg पॉजिटिव वहां निगेटिव। ठीक है, समझो। अब माइंड में दौड़ चुको, माइंड में याद करो, याद करो। Mg पॉजिटिव तो निगेटिव, Mg पॉजिटिव तो निगेटिव, SO4 निगेटिव तो पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपका Mg पॉजिटिव तो SO4 निगेटिव, Mg पॉजिटिव तो निगेटिव, SO4 निगेटिव तो पॉजिटिव। बस सिंपल सा रूल है। जो आपका चार्ज ज्यादा दे रहा है वो ज्यादा चार्ज लेना शुरू कर देगा, किसमें, केमिकल फॉर्मूले में, और जो चार्ज ज्यादा लेगा वो देना शुरू कर देगा, अब वो चार्ज कम होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, घर की तरह है। घर में क्या होता है, 5 लोग है, 5 लोग क्या है, कोई ज्यादा खा रहा है, कोई कम खा रहा है, कोई कम बोल रहा है, कोई इस टाइप से चार्ज होता है कि जो ज्यादा चार्ज देने वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बस सारा खेल चार्ज का है, चार्ज का सारा खेल है। आपको केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं, सिखाना है केमिस्ट्री, जंगल लगाओ केमिस्ट्री सिखाने के लिए। ठीक है, सो गाइस मोल्स क्या होते हैं समझते हैं। देखो मोल्स मतलब मोल कंसेप्ट। देखो मोल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये बेस्ड है मॉलिक्यूल के नंबर पे, कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है कि जो मोल कंसेप्ट क्या कहता है, मोल कंसेप्ट क्या कहता है, मोल कंसेप्ट कहता है कि भाई कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उससे ज्यादा हम आंसर, मतलब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल है उतना ज्यादा हम फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो मोल कंसेप्ट किससे बेस्ड है, सिंपल सा मॉलिक्यूल के नंबर पे, किस पे, मॉलिक्यूल पे। जितने मॉलिक्यूल उतना मोल कंसेप्ट, मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है हम उतना मोल कंसेप्ट लगाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब समझो मोल्स होते क्या है। मोल मतलब छोटा अमाउंट, मोल मतलब छोटा अमाउंट। देखो लॉजिक क्या है, मोल मतलब होता है स्मॉल अमाउंट। मोल मतलब क्या होता है, स्मॉल अमाउंट। मोल मतलब होता है तुम्हारा स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटा अवस्था, किसी पदार्थ की सबसे छोटा अवस्था क्या होता है, मोल। सर मोल क्या होता है, कोई पदार्थ का छोटा अमाउंट मोल होता है। अब मोल क्या होता है, मोल बेस्ड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे। अभी क्या होता है सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कई टाइप होता है, छोटे बड़े सारे मॉलिक्यूल होते हैं, पर उसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल वो मोल कंसेप्ट पे होते हैं। तो मोल कंसेप्ट मॉलिक्यूल के नंबर पे बेस्ड है। इसके अलावा समझो एक मोल कंसेप्ट की बात करते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अगर आप बात कर रहे हो मोल की, किसके मोल की, कार्बन के मोल की। कार्बन मतलब एक कंपाउंड, कार्बन मतलब एक एलिमेंट जो 12 नंबर पर, 12 नंबर पे कार्बन आता है। हम बात करें कार्बन की, सर कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन 6 का 2 गुना 12, 6 का 2 गुना 12। अब 6 का 2 गुना 12 मतलब 12 ग्राम। मतलब कि कार्बन का एक मोल कितने, कार्बन का एक मोल अगर हम बात करें C12 की, तो कार्बन का एक मोल किसके बराबर है, 12 ग्राम के। एक मोल किसके बराबर है, 12 ग्राम के। मतलब कार्बन का सिंगल मोल 12 के बराबर है, यानी कि अगर हम बात करें एक मोल की तो कार्बन का एक मोल 12 ग्राम के बराबर है। समझो अगर कार्बन का एक मोल 12 ग्राम के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन का 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम, 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम। पर अगर हम देखें अगर कार्बन की जगह कुछ H आ जाए, H मतलब होता है हाइड्रोजन। H क्या होता है, हाइड्रोजन। H मतलब देखो समझो, H मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में से वही चीज फॉलो करता है कि सर हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो फर्स्ट नंबर पे आता है। अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है तो हाइड्रोजन का एक मोल होता है। अब हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का एक मोल, हाइड्रोजन का एक मोल। हाइड्रोजन का एक मोल किसके बराबर है, अब यहाँ पे एक मोल का मतलब है 1 ग्राम ऑफ H2। एक मोल का मतलब क्या है यहाँ पे, 1 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम ऑफ H2।
अगर आप 1 ग्राम H2 लोगे तो 1 मोल के बराबर है। अगर कार्बन का 1 ग्राम H2 1 मोल के बराबर है, यानी कार्बन का 1 ग्राम H2 1 मोल के बराबर है, मतलब जितना 1 ग्राम की वैल्यू वो 1 मोल के बराबर है कि हम 1 ग्राम को 1 मोल के इक्वल कर सकते हैं। अगर 1 ग्राम 1 मोल के बराबर है, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन का 1 ग्राम 1 मोल के बराबर है। पर यही मतलब कार्बन की हाइड्रोजन के अंदर 1 ग्राम 1 मोल के बराबर है, हाइड्रोजन के अंदर 1 ग्राम 1 मोल के बराबर है, समझो। अब मोल्स का मतलब होता है, मोल्स मतलब कुछ पार्टिकल के मोल्स। पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल का मतलब क्या होता है, पार्टिकल मतलब कोई छोटा पार्टिकल, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन, फोटोन। अब पार्टिकल समझो सकते, पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, या कोई फोटोन हो सकता है, जो फोटोन जो लाइट के हेल्प से काम करते हैं। तो पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल इस दुनिया में कई टाइप के हैं, पर मेजरली पार्टिकल क्या लेते हैं, मेजरली पार्टिकल हमारे इलेक्ट्रॉन, फोटोन और प्रोटॉन। अब पार्टिकल की कई नेचर है और उसमें कई तरह के पार्टिकल है। अब पार्टिकल क्या होता है, मोल्स ऑफ पार्टिकल, कितने मोल ऑफ पार्टिकल पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कितने मोल ऑफ पार्टिकल पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें क्या कहते हैं, मोल्स ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव मास। क्या होता है, रिलेटिव मास इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव मास। किसी भी पार्टिकल का रिलेटिव मास का मतलब क्या होता है, उसका खुद का मास। पार्टिकल खुद का मास को रिलेटिव मास। अगर पार्टिकल अपना खुद का मास, मतलब अगर आप देखते रिलेटिव मास का मतलब क्या होता है, रिलेटिव मास का मतलब क्या होता है, समझिए। बहुत अच्छा टॉपिक है रिलेटिव मास वाला चैप्टर, ठीक है। रिलेटिव मास का मतलब क्या होता है, मास, रिलेटिव मास को हम शो करते हैं आरएम से। अगर मैं इससे शो कर दूं आरएम से छोटा हो जाएगा, आरएम से मैंने से आरएम बना दिया, रिलेटिव मास हमारा आरएम है। अगर आपका रिलेटिव मास आरएम है, इसका मतलब आरएम, मतलब रिलेटिव मास। जो रिलेटिव मास किसके मास के बराबर है, पार्टिकल के मास के बराबर है। रिलेटिव मास किसके मास के बराबर है, पार्टिकल मास के बराबर है। पी फॉर पार्टिकल, एम फॉर मास, पार्टिकल मास के बराबर है। अगर रिलेटिव मास पार्टिकल मास के बराबर है, इसका मतलब क्या होता है, जो पार्टिकल का मास है वही रिलेटिव मास के बराबर है, मतलब पार्टिकल का मास है वो आपका रिलेटिव मास है। समझ में आ गया। और ये किसके बराबर है, 6.022 एटम के बराबर है, समझ लो। अब मोल्स की बात करें, सर मोल्स क्या होते हैं, मोल मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको कहते हैं मोल्स। मोल्स क्या होता है, गिवन मास बट्टे मोलिकुलर मास, गिवन मास बट्टे मोलिकुलर मास। सर गिवन मास क्या होता है, गिवन मास का मतलब जो हमें दिया हुआ है, यानी कि मास हमें गिवन होता है जो हम देते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पर सर मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलिकुलर मास हम निकालते हैं, ठीक है। आप कैसे निकालते हो समझते हैं, समझिए मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। हमें अगर मैं इससे बनाऊं तो mm, अगर मोलिकुलर मास में कर दूं mm समझाने के लिए तो ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे mm क्या आपका मोलिकुलर मास निकालते का समझते हैं। सोचो मुझे निकालना है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। अगर आपका नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, इसका मतलब क्या है कि 7 नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन 7 नंबर पे आते हैं हमारा ज्ञात में। अब नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, 7 नंबर का जो नाइट्रोजन है अगर वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, अगर 7 नंबर के नाइट्रोजन का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसके हमारा N2 है, N2। अब N2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से शो कर रहा है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 हैं और एटॉमिक मास हमारा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 हैं और एटॉमिक नंबर 7 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर से करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई एटॉमिक मास से करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये रे, एटॉमिक नंबर ये रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये रे, एटॉमिक नंबर ये रहा। तो क्या जाएगा आपका एटॉमिक मास, क्या जाएगा आपका एटॉमिक, नहीं रुको गलती होगी, पहले आपको 7 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या कहते हैं एटॉमिक मास। 14 आपका क्या एटॉमिक मास, अगर 14 हमारा एटॉमिक मास है, 14 हमारा एटॉमिक मास, तो इसका मतलब क्या है 14 आपका एटॉमिक मास है। नंबर ऑफ मोल कितने, 2, तो 14 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 28। देखो N2 मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 नंबर पता है, 7 को 2 गुना 14 कर दिया, समझ में आ गया। और अब 14 का मतलब क्या कि कितना भाग ले रहे हैं, 2, कितना भाग ले रहे हैं 2, तो 14 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, नहीं 14 का जो मल्टीप्लाई 2 से करना है, ठीक है। ये आपका गिवन मास बट मोलिकुलर मास। समझो अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, फील करो इसको। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, मात्रा कितनी है, 52 ग्राम। सर मात्रा मतलब 52 ग्राम मात्रा है, मतलब हमने क्या है, अगर हम देखो तो 52 ग्राम का मतलब क्या है, 52 ग्राम का मतलब क्या होता है, 52 ग्राम का मतलब होता है कि हमने एक ग्राम के, हमने 1 ग्राम के, 1 ग्राम के, किसके सर 1 ग्राम के। समझ ना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की डेप्थ में जान ले। हमने 1
1 ग्राम के 52 ग्राम का मतलब है 52 ग्राम हीलियम का। ये क्या है हीलियम, एच क्या है हीलियम, हीलियम नंबर 3 नंबर, हीलियम आता है 2 नंबर, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिखता हूं, ठीक है। अब अगर हीलियम में 52 ग्राम मतलब एक एक ग्राम को ने जोड़ दिया, जब आप कई सारे एक एक ग्राम जोड़ते हो तो आपका 52 ग्राम बनता है। तो इस 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम इन्फिनिटिव नंबर को जोड़ दो 52 तो आपका कितना है 52 ग्राम, ठीक है। अगर 52 ग्राम हमारा 1 ग्राम के बराबर है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी 1 मोल की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम। समझो 1 मोल की वैल्यू हमारी 1 ग्राम है, 1 मोल की वैल्यू आपकी 1 ग्राम है, 1 ग्राम है, तो 52 की कितनी होगी 52 ग्राम। समझिए ना, 1 मोल आपका 1 ग्राम के बराबर है। अगर आपका 1 मोल 1 ग्राम के बराबर है तो 1 मोल बराबर 1 ग्राम, 1 मोल बराबर 1 ग्राम, तो 52 की वैल्यू होगी 52 ग्राम। बस समझ में आ गया। अब 52 ग्राम का मतलब क्या होता है, हमें कितना दे रखा है गिवन मास 52 ग्राम, क्वेश्चन में कहते हैं 52 ग्राम, क्वेश्चन में इतना वैल्यू दे दी। अब क्वेश्चन की वैल्यू तो मिल गई, पर मोलिकुलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मोलिकुलर मास। क्या निकालना है, मोलिकुलर मास। फिर मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं समझना भी तो पड़ेगा हमको। मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है, देखो भैया मोलिकुलर मास का तरीका होता है कि सिंपल सा लॉजिक है कि हाइड्रोजन 2 नंबर आता है, हीलियम हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का 2 नंबर पे आ गया, हीलियम ये आपका हीलियम, हीलियम का नंबर 2 है। अगर हीलियम आपका 2 नंबर पे आता है तो सेकंड नंबर पे हीलियम आ गया, हीलियम 2 नंबर पे आ गया। अब 2 नंबर का जो हीलियम है ये वहां ज्ञात में, अब 2 नंबर का जो हीलियम है ये ज्ञात की वैल्यू, इसको कोई मास हमें गिवन नहीं है तो उनका 2 से मल्टीप्लाई करूं। अगर हमें कोई मास नहीं दे रखा तो मास ना देने पर, कोई मास ना देने पर हम तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मास हमें गिवन नहीं है, मास गिवन नहीं है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। तो ये क्या है इसका मोलिकुलर मास यानी mm, ये इसका क्या है mm। तो ऊपर लिख दो कितना मास दे रखा है 52 ग्राम, ठीक है, बट्टे ये होगा स्मॉल m, ठीक है। कैपिटल M क्या होता है हमने निकाला है, अगर मास नहीं देखा तो 2 से मल्टीप्लाई कर तो 4 आ गया, डिवाइड कर तो 13 आ गया, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं आपको समझाने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 12 ग्राम O2 कन्वर्ट इनटू मोल। आपको 12 ग्राम O2 को मोल में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे समझते हैं। अगर 12 ग्राम O2 आपको मोल में कन्वर्ट करना है तो 12 ग्राम मात्रा क्या आपकी बड़ी मात्रा है, मोल क्या होता है स्मॉल अमाउंट, मोल क्या होता है आपका स्मॉल अमाउंट, मोल क्या होता है आपका स्मॉल अमाउंट लिख देते हैं, छोटे अमाउंट आपका मोल होता है। अगर छोटा अमाउंट आपका मोल होता है तो 12 ग्राम का मतलब क्या है 12 केजी, 12 केजी मतलब 1 केजी में 1000 ग्राम, मतलब 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम के, है ना। तो 12 ग्राम का मतलब क्या होगा 12 से डिवाइड कर दो, मतलब बहुत बड़ी मात्रा है ना, तो इतनी बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में कन्वर्ट करना है। अगर बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में कन्वर्ट करना है तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो समझाता हूं क्या होता है। सबसे पहले देखो O2 कहां आता है 8 नंबर पे, O कहां आता है 8 नंबर पे, 8 हमारा ज्ञात में, 8 का 2 गुना 16, 8 का 2 गुना 16, इसे हम क्या कहते हैं एटॉमिक मास, इसे हम क्या कहते हैं एटॉमिक मास। अगर 8 हमारा O हमारा 8 नंबर पे, तो O आपका 8 नंबर पे, वो आपका 8 नंबर पे, 8 का 2 गुना 16, 16 हो गया, ठीक है 16 हो गया। नंबर ऑफ मोल कितने 2, तो 16 इंटू 32, तो कितना हो गया 32। ये जो 32 है ये क्या आपका मोलर मास, 32 क्या आपका मोलर मास। अगर 32 आपका मोलर मास है तो n क्या होगा स्मॉल m बट्टे कैपिटल M। अब आपको मास क्या दे रखा है 12 ग्राम, 12 ग्राम मास आपको दे रखा है, दूसरा 32 है। अगर मास आपको 12 दे रखा है और 32 आपका मोलर मास निकल के आया है तो डिवाइड कर दो कितना 0.375, ठीक है। तो बहुत इजी टॉपिक है भाई, ज्यादा डरने की बात नहीं है। मैं आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालूंगा, अच्छे से फॉर्मूले लेकर आऊंगा, ठीक है। सो डोंट फियर ऑन योर क्लास 10th 9th 11th 12th, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बी पॉजिटिव एंड हैप्पी एंड वॉच दिस वीडियो।